जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप लोग लड़ाई लड़ रहे होंगे, मतलब आप मन से तैयारी कर रहे होंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम जल्द से जल्द क्रैक हो और आपका जो मंजिल है वो मंजिल जल्द से जल्द मिले। दोस्तों, मैं सिकंदर सर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द मैथ हस्ती में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग रीजनिंग के चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग का अध्ययन करेंगे। ये कोडिंग डिकोडिंग से जो है आपके कोई भी एग्ज़ाम हो, जिसमें खास करके या तो बिहार शिक्षक बहाली हो, TRE 4, प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, मध्य विद्यालय शिक्षक या ग्रुप D रेलवे, बैंकिंग, SSC, कोई भी एग्ज़ाम गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो उसमें आपको रीजनिंग का सवाल पूछता ही है, मैथ का सवाल पूछता ही है। आपको टाइम मैनेजमेंट करके बनाना ही आपकी बहादुरी होगी। चलिए दोस्तों, समय को बचाते हुए हम लोग शुरू करते हैं कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग का मतलब दोस्तों होता है कूट लेखन और डिकोडिंग का मतलब होता है दोस्तों कूट वाचन। कूट लेखन का अर्थ होता है दोस्तों, इसका एक अर्थ होता है और कूट वाचन अर्थहीन होता है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे कि दोस्तों हम लोग लिखते हैं लव, और लव का दोस्तों हम लोग लिखते हैं जैसे दोस्तों लव को NQXG लिखे, मतलब दोस्तों लव हो गया आपका कूट लेखन कोडिंग, लव मीन्स जानते हैं आप लोग, और NQXG ये डिक्शनरी में कोई शब्द ही नहीं बनता है। इसको हम लोग ये देखते हैं कि LO के बीच में कितना का गैपिंग है लेटर। जैसे MN, L छोड़ के MN है दूसरा अक्षर, O है दोस्तों PQ दूसरा अक्षर है, V है दोस्तों X है WX, E है दोस्तों FG है, मतलब 2 लेटर का गैप है। तो आगे आपको पूछ सकता है दोस्तों कि ये पूछ सकता है कि मान लीजिए कि ब्राइट का क्या होगा, ब्राइट का कोडिंग क्या होगा। तो ये ध्यान देना है दोस्तों कि उसका जो नियम है एक तर्कसंगत, रीजनिंग का मतलब ही होता है तर्कसंगत तर्कशास्त्र। तो आपको अपने कॉमन सेंस से इसका आंसर देना है जो कुछ ना कुछ खास नियम पे आधारित होगा। तो ये क्वेश्चन बनाने से पहले दोस्तों हम लोग को करना क्या है, कुछ अल्फ़ाबेटिकल वर्ड के बारे में जानना है, अल्फ़ाबेटिकल लेटर के बारे में जानना है, जो कि आपको उसका क्रमांक, उसका स्थान, जो उसका गणितीय स्थान है काउंटिंग के हिसाब से, उसको हम लोग को याद करना है। बन सभी लोगों से जाएगा क्वेश्चन, ये गारंटी है। लेकिन दोस्तों किसी को 10 सेकंड लगेगा, किसी को 20 सेकंड लगेगा, किसी को 2 मिनट लगेगा, तो आपके पास समय बहुत कम रहता है। आप टेक्निक से, प्रेजेंस ऑफ माइंड से कैसे शॉर्टकट में बनाते हैं ये आपको ध्यान देना है। तो कुछ बेसिक चीज़ दोस्तों हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं इसको। जैसे दोस्तों हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ाबेटिकल अंग्रेजी में अक्षरों की संख्या टोटल 26 होती है, जिसमें दोस्तों 5 वॉवेल होती है और 21 कॉन्सोनेंट होती है। कभी कभी स्पेशल वॉवेल पर भी क्वेश्चन पूछ देता है। मान लीजिए 3 को कॉन्सोनेंट दे देगा, 1 वॉवेल दे देगा, जैसे AFGHK दे देगा, कहेगा कि ऑड अक्षर को छांटिए, तो हम लोग वॉवेल से छांट लेंगे, ए को ए है वॉवेल छांट लेंगे, ये आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि लेटर सीरीज जो होती है A से Z तक का, यानी A होता है 1, B2, C3, D4, E5, इस तरह से कोडिंग इसका कर दिया गया है 26 तक, यानी Z होता है 26। तो दोस्तों Z के बाद ध्यान देना है, Z के बाद ख़त्म नहीं हो गया, Z के बाद फिर ABCD से शुरू हुआ, फिर Z आया, फिर ABCD से शुरू आया, Z आया। A से पहले भी Z था और Z के पहले भी A था। कहने का मतलब ये लेटर सीरीज कभी ख़त्म नहीं होती है, ये अब सीरीज चलती रहती है। इसका कोडिंग डिकोडिंग हमको याद करने के लिए आपको क्रमांक कितनों रटिएगा तो याद नहीं होगा, आपको टेक्निक बताना है। जैसे दोस्तों आप लोगों को पता है कि 9 तक सबको याद होगा, कहने का मतलब 2 यहाँ पे सिस्टम आपको हम दे रहे हैं। पहला तो दोस्तों ईज होती है जो बहुत ही प्रचलित है, ये 5 का फॉर्म पे है, 5 का टेबल पर है, 5, 10, 15, 20, 25।
आपको पूछा जाएगा यदि 5वां लेटर बताइए तो ई होगा, 25वां क्या होगा, वाई होगा। टी फॉर 20 आपको याद है दोस्तों, टी फॉर 20 होता है। जे फॉर जेब कतार याद रखिएगा, जेब कतार जे क्यू, जे का उल्टा क्यू होता है, आगे हम ट्रिक बताएंगे। ई फॉर 5 हुआ, वाई फॉर 25 हुआ, टी फॉर 20, ओ फॉर 15, जे फॉर 10। अब दोस्तों यहाँ ध्यान देना है, हम लोग सीधा ABCD लिखते हैं बाएं से दायां की ओर। अगर आपको पूछा जाएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर कौन होगा, 10वां अक्षर जे बोल देना है। ये अगर याद नहीं रहेगा डायरेक्ट तो ई ज्योति याद रखिए, EJOTY 5 लेटर है, 5 का टेबल है। अगर ये भी याद नहीं रहेगा तो रीजनिंग का दूसरा टॉनिक है, जैसे कपसीरक का हम लोग कोरेक्स पढ़ते हैं, तो यहाँ रीजनिंग का है सिरप, रीजनिंग का सिरप है आपको सिफ्लोरॉक्स। ये सिफ्लोरॉक्स को आपको ध्यान पर, CFILORUX। सी फॉर कनाडा मान लीजिए, चाइना याद रखिए, C फॉर 3, F फॉर 6, I फॉर 9, L फॉर 12, O फॉर 15, R फॉर 18, U फॉर 21, X फॉर 24। सिफ्लोरॉक्स 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 3 का टेबल हो गया सिफ्लोरॉक्स, और ई ज्योति 5 का टेबल हो गया। यहाँ ध्यान देना है दोस्तों, सीधा सिफ्लोरॉक्स पढ़िएगा तो ये आपको बाएं से हम लोग दाएं गए, और उल्टा आइएगा X से C की ओर, ये दोस्तों आपका दायां से बायां आए। अगर पूछेगा आपको अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां लेटर कौन होगा, तो आपको ध्यान देना है 8वां लेटर आपका हो गया, सीधा है कि I होता है 9, CFI, तो उससे एक कम होगा 8वां लेटर। ठीक दोस्तों, इसके बाद आपको दोस्तों पूछा जाएगा कि विपरीत अक्षर। उम्मीद है कि आपको क्रमांक ध्यान में आ गया होगा, आप याद रखिएगा सिफ्लोरॉक्स, ई ज्योति कभी भूलना नहीं है। आगे चलना है, हम लोग विपरीत अक्षर जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अर्धांश का ध्यान में रखना है। अर्धांश जो होता है अंग्रेजी वर्णमाला का, जितना लेटर है, जैसे 26 लेटर है, 26 लेटर में हम उसको 2 भाग में बांट दिए। 26 लेटर में मान लीजिए 2 से भाग दिए 13, पहला से 13 लेटर तक दोस्तों आपका हो गया फर्स्ट अर्धांश। यहाँ प्रथम अर्धांश हम लोग इसको बोलते हैं, प्रथम आधा अल्फाबेट का, A से 13 तक। उसके बाद दोस्तों 14 से 26 तक, यहाँ M है, ABC, M के नीचे N से शुरू करना है, ये आपको काम देगा विपरीत अक्षर के लिए, कि NOPQRD हो गया दोस्तों। अब ये ध्यान देना है दोस्तों, विपरीत लेटर का ये नियम है कि इसका जो योगफल होगा वो 27 होगा। दोनों का जो योगफल होगा दोस्तों वो 27 होगा। आप किसी का भी उल्टा के देख सकते हैं कि मान लीजिए दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि बाई बहुत ज़्यादा होता है, बाय। आप कहीं भी आप निकलते हैं तो अगला को बाय बाय बोलते हैं, तो देखिए बी का उल्टा वाई होता है, B2 Y 25 मतलब 27, 25 2 27। कोई भी लेटर लीजिए दोस्तों, UF मन जब पर्सन नहीं रहेगा तो उफ वाई उफ होता है, हम लोग को क्या होता है उसके लिए हम लोग सोचते हैं उफ। शर्ट पहनते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं, ये आपको ध्यान में आ गया कि विपरीत अक्षर का जो कोड होता है वो A से M तक, और फिर हम लोग N से Z तक। इसको दोस्तों A से Z को हम बोलते हैं AZ आज, और ये बोलते हैं मन। आज मन किया तो रीजनिंग पढ़ेंगे, आज मन करेगा तो हम लोग एग्जाम करेक्ट करेंगे, सिर्फ थोड़ा सा सही डायरेक्शन में मेहनत करना है। आगे दोस्तों इसको हमको याद करने के लिए आपको ध्यान देना है कि ये विपरीत अक्षर का कोड है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे देखिए दोस्तों, मन उफ बाय, देखिए दोस्तों मन उफ और बाय, ये मन उफ बाय आपको याद हो गया होगा, MN मन, UF उफ, BY बाय, मन उफ बाय। लव LOVE लव, शर्ट गेज याद हो गया दोस्तों, लव शर्ट गेज, लव शर्ट गेज, शर्ट हम लोग गेज में नापते हैं, S का उल्टा H, I का उल्टा R, T का उल्टा G, A का उल्टा Z और Z का उल्टा A। LOVE L का उल्टा O, V का उल्टा E का उल्टा V, O का उल्टा L। यहाँ दोस्तों O भी है, नहीं ध्यान देना, लव शर्ट गेज एक साथ है, ये आपका लव शर्ट गेज एक साथ है। अगला दोस्तों CX यानी तीसरा जो है, ये तीन जो मिठाई था वो X 24 मिठाई लेके आया, यानी 24 3 27। सी के पास 3 मिठाई, X आया तो 24 मिठाई लेके आया। इसे भी आप ध्यान रखते हैं कि किसका जितना स्थान है उतना मिठाई वो खिलाएगा। जैसे दोस्तों DW का मतलब हो गया, D 4 मिठाई लाया तो W लाएगा 23 मिठाई, 23 4 27 होगा। हम लोग इसको एक शॉर्टकट में बोलते हैं दूध वाला, यानी इसको बोलते हैं दोस्तों दूध वाला, D फॉर दूध, W फॉर वाला। JQ दोस्तों, JQ
जे क्यू का मतलब समझिए, यहाँ देखिए जे क्यू मतलब हो गया दोस्तों, जेब कतरा 10 मिठाई लाया, क्यू लाया 17, यानी जेब कतार के पास 10 मिठाई तो क्यू के पास 17 मिठाई, दोनों मिला के दोस्तों 27 मिठाई हो गया। 27 मिठाई आप खाइए बैठ के दोनों आदमी मिल के। केपी का मतलब दोस्तों याद रखना, केपी जैसे पीके आप याद किए हैं, सिनेमा देखे हैं पीके मूवी, तो आप इस तरह से केपी याद रखिए। पीके केपी, पीके पी का उल्टा के का उल्टा पी, यानी इसको केपी ठाकुर बोलिए या पीके मूवी बोलिए। आशा करते हैं कि आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। अब हम लोग इस पर क्वेश्चन बनाएंगे और क्वेश्चन आपको इजी वे में बनेगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन उपलब्ध करा दी जाएगी। थैंक यू, बाय बाय।